नमस्ते दोस्तों, ट्रेडर्स और इन्वेस्टर। स्वागत है आपका फैंटास्टिक फाइनेंशियल पर, जहां आपको मिलेगा रोज का स्टॉक मार्केट एनालिसिस और वैल्यूएबल इंसाइट्स। आज है 21 जनवरी और आज के वीडियो में बात करेंगे ट्रम्प की इम्पैक्ट। ओके, जो कि ट्रम्प आज वोट ले चुके हैं, पीएम बन चुके हैं। ओके, उसके आगे बात करेंगे मार्केट पर इम्पैक्ट डालने वाला ब्रेकिंग न्यूज़, निफ्टी और सेंसेक्स का अपडेट और ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज एंड क्वार्टरली अपडेट्स के बारे में, एंड दिन के टॉप गेनर और लूजर के बारे में। ओके दोस्तों, अगर आपको मार्केट को समझने और डिसीजन लेने में मदद चाहिए तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाइए ताकि कोई अपडेट मिस ना हो। मैं हूं संजय और चलिए मार्केट को समझते हैं और कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। ओके दोस्तों, अभी रात के 1:30 बज रहे हैं। मैं एक ट्रेडर हूँ, प्रोफेशनल ट्रेडर। उसके होने के नाते मेरे को समझ है कि आज का डे कितना इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज का जैसे कि आज सेंसेक्स में एक्सपायरी है, तो उसके वजह से मैं लेट नाइट को ही वीडियो रिकॉर्ड करने का सोचा हूँ, क्योंकि अब तक जो न्यूज़ आने वाला था, ग्लोबल न्यूज़, ओके, जो कल मार्केट को डिराइव करेगा, वो सब इस वीडियो में कवर करेंगे और ट्रम्प की इम्पैक्ट एनालिसिस कवर करेंगे, जो कि इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर होगा। ओके दोस्तों, तो चलिए, ट्रम्प अब तो राष्ट्रपति बन चुके हैं। ओके, तो अभी तक हम लोग कंटिन्यूअसली देख रहे हैं कि इंडियन मार्केट में एफआईआईज, जो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं, जो कि इंडिया के बाहर से आते हैं, इन्वेस्ट करते हैं इंडिया में, वो रोजाना 3,000 करोड़, 4,000 करोड़, 6,000 करोड़, 7,000 करोड़ ऐसे करके रोजाना सेल ही कर रहे हैं। क्यों सेल कर रहे हैं? मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। ओके, वो उस चीज़ को आप लोग समझने का कोशिश करिएगा। एक चीज़ ये है कि क्रिप्टो, ये एक बहुत ही बड़ा मेन चीज़ है, जो कि डोनाल्ड ट्रम्प ऐसा मानते हैं कि वो अमेरिका को अगेन ग्रेट बनाएंगे। ओके, तो आगे आगे मैं बात करूंगा कि कैसे वो शपथ ग्रहण करने के टाइम क्या क्या बोले हैं, उस चीज़ को कवर भी करूंगा। तो दोस्तों, जो एफआईआईज हैं, वो लोग समझते ऐसे रहे कि इंडिया से पैसा निकल के उनके देशों में उन लोगों को ज़्यादा सूटेबल लग रहा है, या फिर फ्रेंडली इन्वेस्टिंग एनवायरनमेंट लग रहा है। जैसे कि वो लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने मार्केट में डाउ जोन्स, एसएनपी या फिर नैस्डैक में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ओके, तो उतना तक तो ठीक था, डाउ जोन्स, एसएनपी या फिर नैस्डैक। लेकिन जो क्रिप्टो है ना, वो कोई भी रेगुलेटरी बॉडीज नहीं है। ओके, यहाँ पर कोई भी लाइबिलिटीज नहीं होगा। अगर मान लीजिए आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं, अगर कुछ ऐसा हो जाता है, कुछ भी बैड न्यूज़ या भी किसी भी कारण से अगर क्रिप्टो में पैनिक सेलिंग आता है, तो वहाँ पर अगर किसी का इन्वेस्टमेंट होगा, अगर वहाँ कुछ भी हो जाता है, किसी भी कारण से वो गिरने लगता है कंटिन्यूअसली, तो हो सकता है पे कि वहाँ पर कोई लाइबिलिटीज नहीं है, कोई उन पैसों का जिम्मेदारी नहीं लिया होगा। क्यों? क्योंकि कोई रेगुलेटरी बॉडीज नहीं है। जैसे कि रुपीस में आरबीआई वहाँ पे इंटरवेंट करता है, और ऐसे मान लीजिए उन लोगों का देश में डॉलर में फेड का इंटरवेंशन है,
लेकिन क्रिप्टो में कोई इंटरवेंशन, कोई रेगुलेटरीज कुछ भी नहीं है। बस कोई पीएम है, वो बोलने लगे हैं कि ये फ्यूचर है तो उसमें इन्वेस्टमेंट करके लोग खूब पैसा कमा रहे हैं। जैसे कि वो खुद पीएम बने हैं तो खुद के नाम पर एक करेंसी निकाल दिए, ट्रम्प करेंसी, जो कि एक दिन में 1500% का गेन हो चुका है, जो कि एक्चुअल में देखा जाए तो को किसी तरह का एक बाबुल लग रहा है। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन आप सोच के देखिएगा, अगर कोई कुछ भी एक दिन में इतना परसेंटेज रिटर्न दे रहा है, बिटकॉइन ठीक तो ठीक है, बहुत दिन से चल रहा है, इथेरियम तो ठीक है, लेकिन ट्रम्प कॉइन जो है वो इतना बढ़ गया एक दिन के अंदर। ओके, तो ये कुछ ठीक नहीं है। अगर जो एफआईआईस है वहाँ पर तो इन्वेस्ट कर ही रहे होंगे, अगर उनमें किसी तरह का पैनिक सेलिंग आता है, ओके, क्योंकि वीकर हैंड ऑलवेज निकालना चाहता है, तो अगर वहाँ पे ऐसे कुछ हो गया तो मान लीजिए नीचे गिरने लगा तो कोई भी किसी भी तरह का लाइबिलिटीज नहीं होगा। ओके, उसके वजह से एक इकोनॉमिक में क्राइसिस आ सकता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर फाइनेंस में बहुत ही बड़ा झटका लग सकता है। ओके, तो ये एक चीज़ है। सेकंड चीज़ ये है कि ट्रम्प शपथ लेने के टाइम ऐसे बोले हैं कि चाइना फ्रेंडली इन्वायरमेंट है उन लोगों के लिए। ओके, एंड नेक्स्ट बोले हैं कि 3 नंबर जो कोई भी देश अगर उन लोगों के ऊपर टैरिफ लगा के रखा है तो वो भी टैरिफ वसूलेंगे अगला जो देश है सामने वाला उसके ऊपर से। तो हो सकता है इंडिया अगर टैरिफ लगा रखा है कुछ हार्ले डेविडसन के ऊपर, हो सकता है उन लोग भी कुछ कोशिश करें ऐसे इंडियन कंपनी के ऊपर, जो कि हो सकता है ये बहुत ही खराब न्यूज़ हो सकता है, साबित हो सकता है आगे आगे। तो जस्ट ये मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, तो आप लोग भी सोच के देखिएगा कि ये हो सकता है या नहीं। ओके, तो दोस्तों मैं रात को 1:30 बजे इसीलिए ये वीडियो शूट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को एक क्लैरिटी मिले। तो अभी के ग्लोबल मार्केट के हिसाब से जो गिफ्ट निफ्टी का क्लोजिंग है 23,475, जो कि लगभग फ्यूचर टू फ्यूचर देखा जाए तो लगभग 80-85 पॉइंट का बढ़ोतरी के साथ क्लोज हुआ है फ्यूचर टू फ्यूचर में। ओके, एंड यूएस में देखा जाए तो डाउ जोन्स में 170 पॉइंट बढ़ोतरी के साथ 0.39% बढ़ोतरी के साथ बंद हुआ। ओके, एंड एसएनपी जो है वो 0.38% बढ़ोतरी के साथ बंद हुआ 22 पॉइंट गेंस के साथ। एंड जो नाइस्टेक है वो 90 पॉइंट बढ़ोतरी के साथ बंद हुआ है। ओके, और चलिए देखते हैं अभी चाइना के मार्केट के ऊपर उनके अनाउंसमेंट के बाद कैसा इम्पैक्ट रहा। तो वो बता दूं कि 2.5% का तेजी दिख रहा है चाइना के हैंगसेंग का मार्केट में। ओके, जो कि लगभग 500 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ है। ये चीज ध्यान में रखने का है, क्योंकि हो सकता है चाइना उन लोगों के लिए एक फेवरेबल मार्केट बन जाए। ये मेरा एक कॉन्ट्रा व्यू है, आप लोग उसको सोच के देख सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं ग्लोबल मार्केट में कमोडिटीज कैसा कर रहा है, जो कि गोल्ड में अभी 0.62% का गिरावट है, सिल्वर में 0.27% का तेजी है, कॉपर में आप लोग देख सकते हैं कि कॉपर में भी अभी गिरावट है लगभग 1.22% का। नेक्स्ट देखते हैं ब्रेंट ऑयल में 1% का गिरावट है, क्रूड ऑयल WTI में जो कि 76.39 पर चल रहा है, लगभग 1.5% का गिरावट है। तो डोनाल्ड ट्रम्प जो हैं वो बोले हैं कि उनके वजह से शांति कायम रहेगा, या फिर वो लोग खामों का कोई भी वार में एंगेज नहीं होंगे, या फिर कहीं भी कुछ हो रहा होगा तो उनको कंट्रोल करने का कोशिश करेंगे। ओके, तो उनके वजह से ये स्पीच की वजह से क्रूड ऑयल में
तो इम्पैक्ट आया है जो कि वो गिरावट को दर्शाता है। और चलिए दोस्तों आगे देखते हैं क्या है। आगे में एल्यूमिनियम में 0.34% का तेजी के साथ बंद हुआ है। ओके, अब चलिए करेंसी देखते हैं, जो कि इंडियन करेंसी यूएसडी बाय आईएनआर जो कि 0.41% का गिरावट है, जो कि 86.215 पर चल रहा है। अब चलिए डॉलर इंडेक्स देख लेते हैं। दोस्तों डॉलर इंडेक्स में अभी 1.30% का गिरावट है, जो कि 107.78 का चल रहा है। ओके, तो डॉलर इंडेक्स में गिरावट है, तो अब ऐसा मान के चलिए कि हो सकता है कल मेटल सेक्टर में तेजी आए। ओके, अब चलिए क्रिप्टो के बारे में बात कर लेते हैं। अभी तो फिलहाल 2-2.5% गिरावट है। ओके, 1,03,000 के आसपास चल रहा है बिटकॉइन। अब चलिए बॉन्ड मार्केट के बारे में बात करते हैं। यूएस 10 ईयर्स बॉन्ड डील जो है 0.59% गिरावट के साथ क्लोज हुआ है। यूएस 30 ईयर्स बॉन्ड डील जो है 0.21% बढ़ोत के साथ बंद हुआ है। यूएस 2 ईयर बॉन्ड डील जो है वो 0.23% के साथ बढ़ोत के साथ बंद हुआ है। अब चलिए दोस्तों इंडियन 2 ईयर बॉन्ड मार्केट देखते हैं, जो कि 2% बढ़ोत के साथ बंद हुआ है। एंड इंडियन 10 ईयर बॉन्ड डील जो है 1.48% बढ़ोतरी के साथ बंद हुआ है। तो दोस्तों ये हो गया ग्लोबल क्यूज एंड डोनाल्ड ट्रंप इम्पैक्ट ऑन इंडियन स्टॉक मार्केट। चलिए अब जो न्यूज़ है, जो मेन इम्पोर्टेंट न्यूज़ होगा कल के मार्केट के लिए, अगर आप ट्रेड ले रहे हैं उस स्टॉक में, तो आपको ये सब न्यूज़ जानना ज़रूरी है, ताकि आप बेटर डिसीजन ले सके ट्रेड करने के टाइम। तो चलिए JSW रेन्यू challenges tariff rejection. Next news है big relief on Vodafone Idea. Supreme Court uphold raise 1128 करोड़ टैक्स रिफंड। दोस्तों ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है वोडाफोन आइडिया के ऊपर, आप ध्यान में जरूर रखिए। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं दोस्तों, इंडियन ड्रग मेकर लाइकली टू गेन अंडर द न्यू यूएस गवर्नमेंट। दोस्तों आप फार्मा सेक्टर को कल जरूर ध्यान में रखें, हो सकता है उसमें प्राइस मूवमेंट ज़्यादा दिखे पॉजिटिव साइड। ओके, इंडियन ऑयल प्लानिंग टू बूस्ट सिटी गैस वॉल्यूम। ओके, नेक्स्ट दोस्तों जो न्यूज़ है, मैक्वेरी लुक्स टू पुट वाइब्रेंट एनर्जी ऑन द ब्लॉक अगेन। दोस्तों नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, एनसीएलटी एंड्स गो फास्ट, टर्बुलेंट राइट स्टिलर टू इनटू liquidation. Okay, white gold PLI 18 new companies committed to 23,000 करोड़ 2300 करोड़। ओके दोस्तों अब नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, लोधा वर्सेस लोधा, मैक्रोटेक मूव्स कोर्ट टू रिटेन HOABL फ्रॉम हाउसिंग ट्रेडमार्क। ओके दोस्तों अब चलिए नेक्स्ट जो न्यूज़ क्या है, Kumaraswamy pitch ICAT facility to Bengaluru to focus on EV HDV development। ओके दोस्तों, India will protect interest of small medium enterprise in diamond industry, पीयूष गोयल। ओके दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जो कि कल आपको मदद दे ट्रेड करने के टाइम बेटर डिसीजन लेने में। Trump trade memorandum would not impose new tariff on day one। Next news है, ISRO docking success could unveil new commercial opportunity for space firm। Okay, और IRIDA Tata Power Renewable Energy sign pact to accelerate rooftop solar adaptation in Odisha। Okay, next news है, after Musk Ambani tussle, India bets satellite spectrum policy can attract many companies। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले न्यूज़ की तरफ।
Union budget, telco bids for cut in lives on LTGS to contribute to Digital Bharat Nidhi Fund. ओके दोस्तों, अब चलिए नेक्स्ट न्यूज। फॉर्मर आरबीआई गवर्नमेंट डेप्यूटी अमन जैन गबजैन टू चेयर पैनल टू इलेवेट बैंक लाइसेंस एप्लीकेशंस। नेक्स्ट न्यूज है रिजर्व एडिक्वेट टू एब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन इम्पैक्ट एंड आरबीआई डॉलर सेल। ओके, ट्रम्प ट्रेड मेमोरेंडम ऑन नॉट इम्पोज न्यू टैरिफ्स ऑन डे 1। ओके दोस्तों, अब तो हम हो ही चुके हैं पीएम, तो हो सकता है अगले टाइम में देखने को मिले कुछ इम्पोज ऑन टैरिफ, ओके, ऑन यूएस ट्रेडिंग पार्टनर्स। तो दोस्तों आगे आगे देखने मिलेगा कैसा चल रहा है। एंड नेक्स्ट न्यूज है दोस्तों नाजरा गेमिंग राइज 495 करोड़ फ्रॉम एंटिटी लेड बाय अर्पित खंडेलवाला। तो दोस्तों नाजरा गेमिंग को आप पॉजिटिव साइड पर रख सकते हैं, ओके, कल के ट्रेडिंग क्षेत्र के लिए। नेक्स्ट न्यूज है दोस्तों एलटीआई माइंड्री प्रेसिडेंट एंड बोर्ड मेंबर सुधीर चतुर्वेदी रिजाइन। ओके दोस्तों, एलटीआई माइंड्री को नेगेटिव साइड पर रखिएगा कल ट्रेड करने के टाइम। हो सकता है स्क्रीन जैसे बताया आपको वैसे ट्रेड करना है, लेकिन पॉजिटिव नोट पर रखिएगा। नेक्स्ट न्यूज है सेबी अप्रूव्स आईपीओ ऑफ हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज एंड 5 अदर्स। ओके दोस्तों, अब चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। आईओबी प्लान्स टू dilute गवर्नमेंट स्टेक्स बाय अप टू 2.5 टू raise to 100 करोड़ थ्रू 2000 करोड़। ओके दोस्तों, अब चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। मारुति सुजुकी ई वेटरन वॉक अराउंड द ईवी दैट कैन डिसरप्ट द मार्केट। ओके दोस्तों, ये हो गया कुछ न्यूज़ जो कि डोमेस्टिकली एंड ग्लोबली है। अब चलिए ग्लोबली और क्या है देख लेते हैं। ट्रम्प विल लॉन्च एस्ट्रोनॉट टू मार्स। ओके दोस्तों, नेक्स्ट न्यूज़ है ट्रम्प विल चेंज नेम ऑफ गल्फ ऑफ मैक्सिको टू गल्फ ऑफ अमेरिका। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। ट्रम्प विल रिस्ट्रेन एनी सर्विस मेंबर हु वेयर explained over COVID mandate that with fully back pay. Next news है government policy will be that there are only 2 genders, male and female. Trump government. Okay, तो Trump will restore fair and impartial justice under constitution. Okay, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं दोस्तों। ट्रम्प विल साइन ईओ टू स्टॉप गवर्नमेंट सेंसरशिप। मतलब जो फ्री स्पीच है वो ट्रम्प चालू कर रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। ट्रम्प विल एस्टेब्लिश एक्सटर्नल रेवेन्यू सर्विस। ओके दोस्तों, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। विल ट्रम्प एंड टैक्स फॉरिन कंट्रीज टू एनरिच आवर सिटीज। नेक्स्ट न्यूज है ट्रम्प विल रिवोक ईवी मैंडेट। ओके, नेक्स्ट न्यूज है ट्रम्प विल ऑल्सो डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी टुडे। नेक्स्ट न्यूज है ट्रम्प विल डायरेक्ट कैबिनेट टू डिफीट रिकॉर्ड इन्फ्लेशन। ओके दोस्तों, नेक्स्ट न्यूज है ट्रम्प विल इन्वोक एलाइन एनिमीज एक्ट ऑफ 1978 टू एलिमिनेट प्रेजेंस ऑफ फॉरेन गैंग्स। ओके दोस्तों, नेक्स्ट न्यूज है ट्रम्प विल रिस्ट्रेन रिमेन इन मैक्सिको पॉलिसी, विल एंड प्रैक्टिस ऑफ कैच एंड रिलीज, विल सेंड ट्रूप्स टू साउदर्न बॉर्डर। ओके दोस्तों, ट्रम्प नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं देखते हैं। विल डेजिग्नेटेड कार्टेल एज ए फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट न्यूज है ट्रम्प ऑल इलीगल एंटिटी विल बी halted। नेक्स्ट न्यूज है ट्रम्प क्या कह रहे हैं देखते हैं। ट्रम्प विल डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी एट साउदर्न बॉर्डर। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं देखते हैं। ट्रम्प विल सीरीज ऑफ एग्जीक्यूट ऑर्डर्स टुडे। ओके, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। ट्रम्प कॉन्फर्म क्राइसिस ऑफ ट्रस्ट। नेक्स्ट ट्रम्प क्या कह रहे हैं देखते हैं दोस्तों। मस्ट बी होनेस्ट अबाउट चैलेंजेस वी फेस। ओके, नेक्स्ट न्यूज है ट्रम्प
द गोल्डन एज ऑफ अमेरिकन्स बिगिंस नाउ। जैसे कि मैं बताया था, डोनाल्ड ट्रंप वो चाहते हैं कि अमेरिका को अगेन ग्रेट बनाएं। ओके, नहीं, उसी के वजह से ये सब बोले हैं। नेक्स्ट है नेटो चीफ रूट सेस नेटो विल टर्बो चेंज द डिफेंस स्पेंडिंग एंड प्रोडक्शन विथ ट्रंप बैक इन ऑफिस। ओके दोस्तों, ये था कुछ ट्रम्प के बारे में इम्पोर्टेंट न्यूज़। ओके, अब चलिए रिजल्ट देख लेते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हम देख सकते हैं MCX का रिजल्ट आया है, जो कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया। उसका Q3 एबिटा गेन है 1.9 बिलियन रुपीज वर्सेस लॉस है 178 मिलियन ईयर ऑन ईयर, एंड एबिटा मार्जिन 64.08%। and Q3 consolidation net profit है 1.6 billion rupees versus loss of 54 million year on year and 1.5 billion quarter on quarter, and Q3 revenue 30 billion rupees versus 2 billion year on year। M6 को आप कल पॉजिटिव रेडार पर रखिएगा, पॉजिटिव नोट पर, हो सकता है उसमें पॉजिटिव मूव आए। ओके दोस्तों, अब देखते हैं L&T फाइनेंस होल्डिंग का रिजल्ट कैसा आया। Q3 ग्रोथ स्टेज 3 रेशियो 3.23 वर्सेस 3.19 क्वार्टर ऑन क्वार्टर, एंड Q3 नेट स्टेज Q3 रेशियो 0.97% वर्सेस 0.96 क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अब नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं दोस्तों, रुपीज वर्सेस 6.26 billion rupees versus 6.40 year on year, and estimate 5.79 billion and 6.96 billion quarter on quarter, and revenue Q3 revenue 40.98 billion rupees versus 35.34 year on year। ओके दोस्तों, L&T फाइनेंस होल्डिंग का रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, आप पॉजिटिव नोट पर रखिएगा, हो सकता है उसमें पॉजिटिव साइड दिखे, अब इसको रेडार में जरूर रखिएगा। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं दोस्तों, ओबेरॉय रियल्टी के बारे में, जिसमें ₹2 का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। और आगे चलते हैं, देखते हैं एबिटा कैसे है Q3 का, 8.68 बिलियन रुपीज वर्सेस 5.09 बिलियन ईयर ऑन ईयर, एंड Q3 एबिटा मार्जिन 60.67 वर्सेस 48.34% ईयर ऑन ईयर। ओबेरॉय रियल्टी जो कि Q3 कंसोलिडेशन नेट प्रॉफिट है 6.1 बिलियन रुपीज वर्सेस 3.6 बिलियन ईयर ऑन ईयर एंड 5.9 बिलियन क्वार्टर ऑन क्वार्टर। नेक्स्ट देखते हैं रेवेन्यू 14 बिलियन रुपीज वर्सेस 10.54 बिलियन रुपीज ईयर ऑन ईयर। तो दोस्तों, ओबेरॉय रियल्टी का भी रिजल्ट अच्छा आया है, आप पॉजिटिव नोट पर रखिएगा, हो सकता है इसमें पॉजिटिव मूव दिखे, आप रेडार पर जरूर रखिएगा। अब चलिए डिक्सन टेक्नोलॉजी के बारे में देखते हैं, जिसका Q3 एबिटा आया है 3.2 बिलियन रुपीज वर्सेस 3.63 बिलियन क्वार्टर ऑन क्वार्टर, एंड Q3 एबिटा मार्जिन 3.06% वर्सेस 3.15% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। डिक्सन टेक्नोलॉजी का जो Q3 रेवेन्यू है वो 104.5 बिलियन है, 104.5 बिलियन रुपीज वर्सेस 48 बिलियन क्वार्टर ऑन क्वार्टर। डिक्सन टेक्नोलॉजीज का जो Q3 नेट प्रॉफिट है वो 1.71 बिलियन रुपीज वर्सेस 964 मिलियन क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो दोस्तों, डिक्सन टेक्नोलॉजी को भी आप पॉजिटिव नोट पर पॉजिटिव साइड रखिएगा, हो सकता है इसमें पॉजिटिव मूव दिखे। ओके, तो इसको आप रेडार पर जरूर रखिएगा। उसके बाद चलते हैं सनटेक रियल्टी, Q3 एबिटा जिसका 483.8 मिलियन रुपीज है वर्सेस -148 मिलियन ईयर ऑन ईयर, एंड एबिटा मार्जिन जो है 29.91% वर्सेस -34.91
परसेंट ईयर ऑन ईयर। ओके दोस्तों, अब सनटेक रियल्टी के बारे में बात करते हैं, जिसका Q3 रेवेन्यू है 1.6 बिलियन रुपीज वर्सेस 424 मिलियन ईयर ऑन ईयर, एंड नेट प्रॉफिट जिसका है 425.2 मिलियन रुपीज वर्सेस लॉस ऑफ 97 मिलियन ईयर ऑन ईयर, एंड प्रॉफिट जो है 346.3 मिलियन क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ओके दोस्तों, तो ये मैंने बात किया जितने भी क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं मार्केट आवर के बाद, मतलब मार्केट क्लोज होने के बाद, उन सभी को मैंने कवर करने का कोशिश किया है, तो आप ध्यान में जरूर रखिएगा। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, अब टेक्निकल एनालिसिस की तरफ चलते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, गिफ्ट निफ्टी में 80 लगभग 80.85 पॉइंट का बढ़ोतरी के साथ फ्यूचर टू फ्यूचर क्लोज हुआ है। अभी डेट का दो बज रहा है, अभी तो क्लोज ही हो चुका है गिफ्ट निफ्टी। तो उसके हिसाब से अगर हम लोग वीकली, चलिए पहले वीकली चार्ट पर देखते हैं। अगर मान लीजिए कल निफ्टी का ओपन हुआ 50 EMA के ऊपर, वीकली 50 EMA के ऊपर मान के चलिए 430 के ऊपर अगर ओपन होता है निफ्टी, अगर वो 430 से 450 तक एक रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ओके, जो कि अगर मार्केट इस लेवल को होल्ड कर पाता है 430 से 450 का लेवल, तो हो सकता है फर्दर शॉर्ट कवरिंग मिले। क्यों? क्योंकि बहुत ही मार्केट ओवरसोल्ड हो चुका है, उसके वजह से कल ऐसे भी सेंसेक्स का एक्सपायरी है, हो सके कल बड़ा एक मूव आए, अगर शॉर्ट कवरिंग मिले तो ही ऊपर जा सकता है, अगर 430 से 450 का लेवल होल्ड करता है तो। अगर ये लेवल होल्ड करता है तो डेली चार्ट पर आपको देखने को मिल रहा है कि एक 20 EMA है जो कि 570 का लेवल हो सकता है, मार्केट इसको टेस्ट करने एक बार के लिए आए शॉर्ट कवरिंग के दौरान। अगर मार्केट 430 से 450 का लेवल होल्ड नहीं कर पा रहा है, वहां से अगर सेलिंग आ रहा है, तो आप लोग शॉर्ट भी कर सकते हैं डे हाई का स्टॉप लॉस के साथ। ओके दोस्तों, अब चलिए छोटा टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं। 1 आवर का टाइम फ्रेम पर 15 मिनट में अभी कुछ तो समझ नहीं आएगा। ओके, क्यों? क्योंकि कल एक गैप अप होने वाला है। अगर गैप अप में अब 1 आवर का चार्ट देखते हैं या फिर 45 मिनट का एक चार्ट देखते हैं। देखिए 45 मिनट में एक 100 डे EMA है जो कि 415 से 420 के आसपास। मान के चलिए 400 से 450 के अंदर अगर निफ्टी का भाव टिकता है तो ही एक शॉर्ट कवरिंग पॉसिबल है, जो कि 570 हम लोग देखे थे डेली चार्ट पर, एक 20 EMA परसिस्ट करता है, तो हो सकता है वहां तक एक मूव पॉसिबल है। अगर इस लेवल को कल मार्केट होल्ड नहीं कर पाता है, रिजेक्शन आता है एक गैप अप खुलने के बाद, तो सेलिंग करिए, शॉर्ट करिए, जो कि स्टॉप लॉस के साथ जरूर। अब चलिए, कल वैसे तो सेंसेक्स का एक्सपायरी है, देखते हैं कैसा मूव रहता है। अब चलिए बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। अभी थोड़ा इंटरनेट का इशू हो रहा है, उसके वजह से लोड होने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है।
ओके, अभी तो स्लो हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग एक बार बैंक निफ्टी का चार्ट खोल के कल देखिएगा, मार्केट ओपन होने से पहले। तो मैं बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, बैंक निफ्टी में एक 180 49,180 से 250 के बीच में एक सपोर्ट है। हो सकता है बैंक निफ्टी में कल 400-500 पॉइंट का एक गैप अप मिले, जो कि लगभग 49,900 के आसपास ओपन अगर होता है, तो ऐसा मान के चलिए कि बैंक निफ्टी में कल एक वो जहाँ पर ओपन हो रहा है, अगर वहाँ पर ही क्लोजिंग, वहाँ पर अगर मार्केट टिकता है 45 मिनट, आधा घंटा या फिर उससे ज़्यादा टाइम वहाँ पर स्पेंड करने लगे बैंक निफ्टी, अगर ऐसा देखिएगा कि HDFC बैंक, ICICI बैंक या फिर PSU बैंक्स जितने भी हैं, कल वो कैसा बिहेव कर रहा है, मतलब अगर उन सब में तेजी होगा तो ही बैंक निफ्टी को ऊपर बढ़ने में मदद मिलेगा। अभी तो एक्सिस बैंक इतना चल नहीं रहा है, ओके, उसके वजह उससे बैंक निफ्टी भी नहीं चल पा रहा है। ICICI बैंक भी उतना चल नहीं रहा है, एक्सिस बैंक भी, HDFC बैंक भी नहीं चल रहा है। और आज आप लोगों को पता ही होगा कि कोटक महिंद्रा बैंक में 9.5% का तेजी आया था, जिसके कारण एक निफ्टी में थोड़ा बहुत तेजी था। ये मिल गया दोस्तों बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी में आज तेजी था, ओके। डेली का चार्ट में पहले वीकली में चले जाते हैं, उससे हम लोगों को बेहतर व्यू मिलेगा एक वीकली कैंडल का क्लोज होने तक। देखिए दोस्तों, 49,900 के आसपास एक वीकली 50 EMA है, जो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अगर मार्केट इस लेवल को, ध्यान रखिएगा, इस लेवल को 49,900 का, 900 से 950 का लेवल अगर बैंक निफ्टी होल्ड करता है, अगर सस्टेन होके उसके ऊपर चलने लगता है, तो एक लॉन्ग पोजीशन के साथ, ओके, जस्ट 100 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस, मतलब 900 का ही स्टॉप लॉस या फिर 800 का स्टॉप लॉस के साथ आप लोग थोड़ा सा लॉन्ग पोजीशन खेल सकते हैं। लगभग वीकली में 50,800 में एक 20 EMA है, जो कि बहुत दूर है, वहाँ तक जाना तो मुश्किल है बैंक निफ्टी में। लेकिन जो डेली चार्ट में जो एक व्यू बन रहा है 49,000, देखिए 49,950 तक एक रेजिस्टेंस बन रहा है। अगर मार्केट यहाँ पर टिके तो ही एक लॉन्ग पोजीशन बनाएगा, वरना यहाँ पर शॉर्ट करने का चांसेस हाई है, क्योंकि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड मंदी है। हो सकता है यहाँ तक आके मार्केट में फिर से सेलिंग प्रेशर दिखे। अगर मार्केट इस लेवल को बचा लेता है 49,950 का लेवल, तो ही हो सकता है आगे 50,400 350 से 400 का लेवल दिखे, ओके दोस्तों। अगर ये लेवल भी होल्ड कर जाता है तो आगे 50,870 से 51,100, मतलब 50,800 से 51,100 तक लेवल दिख सकता है। तो जो भी करिएगा स्टॉप लॉस के साथ करिएगा, स्टॉप लॉस ट्रेल करते करते करिएगा, बिना स्टॉप लॉस का कुछ भी मत करिएगा, क्योंकि अभी तो बैंक निफ्टी में इतना वॉलेटिलिटी है कि हो सकता है लॉस हो जाए। तो एक डिस्क्लेमर है दोस्तों, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ओके। तो आप लोग अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा करिएगा, ओके। ये इंटरनेट भी इतना स्लो हो गया कि लोड ही नहीं ले पा रहा है।
ओके दोस्तों, तो जैसे कि मैंने बताया आज ही सेंसेक्स का एक्सपायरी है। आज 21 तारीख है, तो मंगलवार भी है, तो सेंसेक्स का एक्सपायरी भी है। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि एक्सपायरी के दिन बड़ा मूव आने का चांसेस रहता है हर वक्त। ओके, तो देखते हैं जैसा भी हो आप लोग स्टॉप लॉस के साथ जरूर काम करिएगा। ओके, अभी जैसे मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ सेंसेक्स में क्या क्या लेवल ध्यान में रखना चाहिए। आज का क्लोजिंग था सेंसेक्स का 77,000 लगभग 77 के आसपास, 450 पॉइंट का बढ़ोतरी था उसमें। ओके, तो सेंसेक्स में आप जैसे कि आज एक्सपायरी है मैंने बताया, तो आप लोग ये अगर मान लीजिए 80 पॉइंट निफ्टी में गैप अप होता है तो हो सकता है लगभग 500 पॉइंट तो सेंसेक्स में गैप अप हो ही सकता है। तो मान के चलिए 77,500 600 के आसपास खुलता है, तो इसका जो 20 EMA है ना, उस लेवल को आप लोगों को ध्यान में रखना है। ओके, क्योंकि वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल होगा। ओके, मेरे हिसाब से अभी तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है इंटरनेट के इशू की वजह से, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ओपन होने देते हैं क्या। आ गया दोस्तों सेंसेक्स का चार्ट। अब मैं लेवल बता देता हूँ, उसके साथ स्ट्रेटेजी, लेवल बेस्ड स्ट्रेटेजी जो है। अब देखिए, अगर 500-600 पॉइंट का गैप अप होता है, गैप अप होने के बाद यहाँ पर 77,900 के आसपास एक रेजिस्टेंस होगा। आप लोग देख सकते हैं 860 से 970 माने 850 से 78,000 तक एक रेजिस्टेंस बना होगा। अगर मार्केट यहाँ आके फिसलने लगे तो आप लोग शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं, क्योंकि अभी मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव है। अगर मान लीजिए अगर मार्केट यहाँ पे आके कुछ टाइम स्पेंड किया, उसके बाद अगर ऊपर बढ़ने लगा तो लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ पर आया आप और शॉर्ट कर लिए, वो ऐसे मत करिएगा। यहाँ क्लोजली वॉच करिए 3 मिनट का कैंडल में कैसा कैंडल बन रहा है। अगर यहाँ से बड़ा बड़ा सेलिंग मूव, बड़ा बड़ा रेड का बार बन रहा है नीचे की तरफ, तो ही शॉर्ट पोजीशन लीजिएगा डे हाई स्टॉप लॉस के साथ। और अगर लॉन्ग करना है, अगर मार्केट कहीं भी कारण से आज का हाई के आसपास आए, मेरा मतलब आज का हाई मतलब कल का हाई 77,320 के आसपास अगर मिले तब एक बार बाई का मौका बन सकता है। अगर 77,000 78,000 के आसपास मिले तो अब एक शॉर्ट का मौका बन सकता है। लेकिन अगर इस लेवल का होल्ड करने लगे फिर उसके ऊपर भी जाने लगे तो एक्सपायरी के वजह से एक शॉर्ट कवरिंग मूव भी आता है दोस्तों, वो चीज़ भी ध्यान रखिएगा। तो हो सकता है वहाँ पर एक लॉन्ग ट्रेड भी बैठ जाए, तो अब ध्यान रख के काम करिएगा। ओके दोस्तों, जो भी करिए स्टॉप लॉस के साथ करिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। ओके, तो दोस्तों आज का टॉप गेनर लूजर्स जो है
कोटक महिंद्रा बैंक में 9% का तेजी था, विप्रो में 7% का तेजी, बजाज फाइनेंस बजाज फिनसर्व में 3.5% का तेजी, एनटीपीसी में 2% का तेजी 2.5% का, एसबीआई लाइफ में 2.5% का मंदी जो टॉप लूजर में था, ट्रेंड में 2% का मंदी, श्रीराम फाइनेंस में 2% का मंदी, एचडीएफसी लाइफ में 1.5% का मंदी, अदानी पोर्ट्स में 1.5% का मंदी हो गया दोस्तों। तो ये हो गया मोटा मोटी जितना मेरा ये हो गया एक फुल मार्केट कवर, एक ही वीडियो में पूरा कवर हो गया विथ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी एंड इम्पोर्टेंट लेवल एंड ओके दोस्तों। तो ये था निफ्टी एंड सेंसेक्स का डेली फोरकास्ट, टॉप मार्केट न्यूज एंड ग्लोबल क्यूज एनालिसिस, ओके, एंड ट्रम्प इम्पैक्ट एनालिसिस, एंड जितने भी क्वार्टरली रिजल्ट था मैंने कवर कर लिया, ओके। उम्मीद है आज का एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट शेयर दोनों करें उसके साथ साथ। हर दिन नया अपडेट के साथ मिलेंगे और याद रखिए मार्केट को समझना ही ट्रेडिंग का पहला कदम है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग। ओके दोस्तों, तो आप गुड नाइट।